Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is a lecture of sixth class. The chapter name is set and the exercise is 5.2. First of all, we will discuss the first question. Separate the empty set from the following set. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि empty set क्या होता है. What is empty set? Empty means खाली, यानी कि खाली सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता. सो यही हमने आइडेंटिफाई करना है इन स्टेटमेंट्स को रीड आउट करते हुए. फर्स्ट वन इज सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 7 के 6 और 7 के दरमियान जितने नंबर्स हैं उनका सेट. तो एज यू नो दैट देर इज़ नो नंबर लाई बिटवीन 6 एंड 7. 6 के फ़ौरन बाद ही 7 आता है, यानी कि इनके दरमियान में कोई भी नंबर इवन नहीं आता. सो इट इज़ एन एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट इज़ अ सेट विच डज़ नॉट हैव एनी एलिमेंट इन इट. तो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, इसलिए ये एक खाली सेट है, एम्प्टी सेट. सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 11 के 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान में जितने भी नंबर्स इंटीजर्स आते हैं उनका सेट. तो एज यू नो दैट नो नंबर लाई बिटवीन 0 एंड 1, तो इट इज़ आल्सो एन एम्प्टी सेट. नंबर 3 इज सेट ऑफ हेयर. सो थर्ड इज सेट ऑफ हेयर ऑन योर हेड, के आपके सर पे बालों का सेट. तो ये एक एम्प्टी सेट नहीं है. एज यू नो दैट हेयर ऑन योर हेड आर अनकाउंटेबल, तो ये खाली सेट तो नहीं होगा. नंबर 4 इज सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बिटवीन पी एंड क्यू, के पी और क्यू के दरमियान इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट. पी और क्यू के दरमियान भी कोई भी जो है ना अल्फ़ाबेट लाई नहीं करता. सो इट इज़ आल्सो एन एम्प्टी सेट. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी नोहा देखते हैं. फाइनाइट का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं. एंड इनफाइनाइट मीन्स लातादाद, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हों कि आप उनको काउंट ना कर सकें, वो अनकाउंटेबल होते हैं. तो इनको देखते हैं और आइडेंटिफाई करते जाते हैं कि दैट विच आर द फाइनाइट सेट्स एंड विच आर नॉट. सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 1 लेस देन 40, के सेट ऑफ आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 1 है, 1 के मल्टीपल्स आपने राइट बताने हैं, लेकिन 40 से नीचे नीचे. यहाँ पे आपको एक स्टॉप पॉइंट पता है कि 40 से नीचे जितने नंबर होंगे आप उनको काउंट कर लेंगे. सो इट इज़ अ फाइनाइट सेट. नंबर 2 इज सेट ऑफ ऑल क्लासेस इन योर स्कूल, के आपके स्कूल में तमाम क्लासेस का सेट. सो यू कैन काउंट द क्लासेस इन योर स्कूल, सो इट इज़ अ फाइनाइट सेट, यानी कि ये काउंटेबल है. Number 3 is set of all players in Pakistan cricket team. So as you know that Pakistani cricket team has 11 players. So you can count these players. So it is a finite set. Number 4 is set of natural numbers. Natural numbers का set है. अब हमें नहीं पता natural numbers का set हमें कहाँ पर जाकर इसकी counting को stop करना है. ये जो है चलती जा रही है counting, इसका end point हमें नहीं पता. So it is called an infinite set, जो कि uncountable है. सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द स्कूल, स्कूल में तमाम लड़कियों का सेट. सो यू कैन आल्सो काउंट द गर्ल्स इन योर स्कूल. इट इज़ अ फाइनाइट सेट. 10, 20, 30 अप टू 80. 80 इज द एंड पॉइंट. आपको पता है कि 80 तक ही आपने काउंट करना है, इससे आगे नहीं जाना. सो यू कैन इजीली काउंट. इट इज़ आल्सो फाइनाइट सेट. सेट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हाई स्कूल्स इन द पंजाब, के पंजाब के अंदर तमाम गवर्नमेंट हाई स्कूल्स का सेट. सो यू कैन आल्सो काउंट द गवर्नमेंट हाई स्कूल्स इन पंजाब. इट इज़ अ फाइनाइट सेट. सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स यानी कि ताक नंबरों का सेट. तो इट इज़ आल्सो एन इनफाइनाइट सेट. आपको एंड पॉइंट नहीं पता, ये नंबर जो है सो ऑन चलते जाएंगे एंड देयर इज़ नो एंड पॉइंट. सो इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट, यानी कि अनकाउंटेबल है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 30. अब 30 से ऊपर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट. हमें ये तो बताया गया कि 30 से आगे जितने हैं उन नंबर्स का सेट, लेकिन हमें एंड पॉइंट नहीं बताया कि कहाँ तक. तो इस वजह से इट इज़ दीज नंबर्स आर अनकाउंटेबल. सो इट इज़ आल्सो एन इनफाइनाइट सेट. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है सिंपली सिंगलेटन सेट. सिंगलेटन सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है आपके सेट के अंदर. सो सिर्फ वही आइडेंटिफाई करना है. एज यू नो दैट ए के सेट के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं. सो इट इज़ नॉट अ सिंगलेटन सेट. बी के सेट में एक ही मेंबर है जिसका नाम वसीम है. इट इज़ अ सिंगलेटन सेट. सी इज़ नॉट अ सिंगलेटन सेट. डी सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 8 एंड 10. 8 और 10 के सेंटर में जो ऑड नंबर आएगा उसका सेट. तो 8 और 10 के दरमियान में 9 ही एक ऑड नंबर आता है, यानी कि सिंगल नंबर आता है. सो इट इज़ अ सिंगलेटन सेट. सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 0 एंड 11. 0 और 11 के दरमियान कंपोजिट नंबर्स का सेट. सो इट इज़ नॉट अ सिंगलेटन सेट. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स लेस देन 10. इवन प्राइम नंबर आपने बताना है, यानी कि जो नंबर इवन भी हो और प्राइम भी हो. सो इट इज़ ओनली वन नंबर विच इज़ इवन एंड आल्सो प्राइम, एंड दैट इज़ 2. सो सिंगल नंबर है 2 इसका आंसर. सो इट इज़ अ सिंगलेटन सेट.
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज, ये आपके पास सेट हैं, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 11, यानी कि 11 तक होल नंबर्स का सेट, 0 से 11 तक 11 तक के नंबर्स बनेंगे। बी इज इक्वल टू 2 1 3, सी इज एन एम्प्टी सेट, डी इज 0 to 11, यानी कि इट इज आल्सो एन अ सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 11, यानी कि ए का सेट और डी का सेट आर सेम, सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताया हुआ है और ये आपको टेबुलर फॉर्म में बताया हुआ है, लेकिन हैं ये दोनों सेम सेट्स हैं। ई इज अ सिंगलेटन सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 2, एफ 3 4 एंड 5। सो ये आपके पास सेट्स हैं। इन्हीं सेट इन सेट्स के अंदर आपने ये सिंबल्स पुट करने हैं, ये सिंबल्स आपको दिए गए हैं, इन्हीं सिंबल्स को यूज करते हुए आपने इनको सॉल्व करना है। ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ये आपका जो साइन है ये सबसेट का है, ए जो है वो बी का सब सुपर सेट है। इट मीन्स कि ये सुपर सेट है कि बी के सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ए के सेट के अंदर मौजूद हैं। सो ए इज द सुपर सेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। डी एंड ए आर इक्विवेलेंट सेट्स, यानी कि इनके जो ए है और जो सेट डी है इनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। सो ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। डी सी एंड ई का बता रहे हैं, पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो सी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है और ई के अंदर आपके पास 2 है। तो क्या होगा कि जो सी है वो ई का सबसेट होगा। नेक्स्ट है एफ एंड ए, एफ और ए को देखना है। एफ के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, 3 4 एंड 5, और आपके पास ए का सेट है, उसके अंदर आपके सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 11, यानी कि एफ इज अ सबसेट ऑफ ए। सो के एफ के जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट एफ के एलिमेंट्स सेट ए के अंदर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है बी और एफ का कंपैरिजन। बी में आपके पास देखा जाए तो 2 1 एंड 3, एंड एफ के अंदर आपके पास हैं 3 4 एंड 5, यानी कि ये आपके पास एक ऐसे सेट हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम लेकिन वो हैं डिफरेंट। सो इट इज़ अ इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट इज ई एंड बी। ई के सेट में एक एलिमेंट है और बी के सेट के अंदर 3 2 1। सो जो ई के अंदर 2 है वही 2 बी के सेट में भी है, तो ई इज अ सबसेट ऑफ बी। ये ई जो है वो बी का सबसेट है, सेम एज इट इज डी जो है वो बी का सबसेट है। एफ जो है वो सी के, एफ और सी का देख लेते हैं। So last one is E and E और E are the same sets. E का comparison E से ही किया जाए तो these are the equivalent and also equal sets. So question number 5 is identify which of the following pair of sets are equal or equivalent. Equal sets क्या होते हैं और equivalent क्या होते हैं? इक्वल सेट्स बेटा वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और एलिमेंट्स भी सेम टू सेम होते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं कि इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर 2 सेट्स का जब कंपैरिजन किया जाता है तो अगर हम उनके एलिमेंट्स को काउंट करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे लेकिन जो एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ए इज इक्वल टू वकास वसीम असगर एंड बी असगर वसीम वकास। सो ये आपके पास 2 सेट्स हैं, इनके एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, यानी कि 3 ही इसके अंदर एलिमेंट्स है, 3 ही इसके अंदर एलिमेंट्स और हैं भी सेम टू सेम। सो इट इज एन इक्विवेलेंट इक्वल सेट। नेक्स्ट इज ए ई आई ओ यू और डब्ल्यू के अंदर भी यू आई ई, यानी कि अलग अलग जो है ना इनकी तरतीब डिफरेंट है लेकिन है ये सेम एलिमेंट्स और अगर इनको काउंट किया जाए तो इनकी काउंटिंग भी सेम है। सो इट इज आल्सो एन इक्वल सेट। एक्स के हैं एलिमेंट्स 1 से लेकर 6 तक और वाई के भी 1 से लेकर 6 तक, तो इट इज आल्सो एन इक्वल सेट। पी क्यू आर एस एंड टी, पी क्यू आर एस एंड टी ये भी आपका इक्वल सेट है। सेट ऑफ वोवल्स डी है और सेट ई के अंदर है ए बी सी डी एंड ई। एज यू नो कि वोवल्स भी 5 होते हैं और ये वाले जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं ये भी 5 हैं, तो वोवल्स तो डिफरेंट हैं इन वाले अल्फ़ाबेट से। सो इट इज़ एन इक्विवेलेंट सेट। ये इक्वल नहीं है, ये इक्विवेलेंट है क्योंकि इनकी नंबर्स ऑफ एलिमेंट तो सेम है लेकिन एलिमेंट्स असल में डिफरेंट हैं। एल और एम का सेट का कंपैरिजन है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 8, इवन नंबर्स 5 और 8 के दरमियान, एंड सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 6, 4 एंड 6 के दरमियान के होल नंबर्स। अब देखें इवन नंबर्स 5 और 8 के दरमियान कौन कौन से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 आता है, और होल नंबर्स 4 और 6 के दरमियान जो है ना वो कौन से आते हैं, होल नंबर्स सिर्फ एक 5 आता है, यानी कि एक एक ही एलिमेंट आ रहा है दोनों के अंदर। तो ये भी एक इक्विवेलेंट सेट है, ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसका आंसर 6 आ रहा है और इसका हमारे पास आंसर 5 आ रहा है, तो ये आपके पास होगा एक इक्विवेलेंट सेट, इक्वल नहीं है ये। लास्ट वन इज हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट, ये एन के सेट के अंदर है और ओ के सेट में है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, यानी कि ये भी आपके पास सेम गेम्स के नेम हैं। आगे पीछे दिए हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन 3 ही गेम्स के नेम यहाँ पर अवेलेबल हैं और 3 ही यहाँ पर हैं और गेम्स भी सेम हैं। सो इट इज एन इक्वल सेट्स, यानी कि एन एंड ओ आर इक्वल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।